शियाओजिया के मन में ये चेन का बैकग्राउंड कोई मजाक नहीं था। मास्टर लियू तक, जिसे ब्रदर गुआ का बॉस माना जाता था, वो भी ये चेन से डरता था। इसीलिए शियाओजिया सोच रही थी कि किसी तरह ये चेन को वांग फैमिली पर गुस्सा आने से रोकना होगा। साथ ही उसे डर था कि अगर जाइकी ने फेंगको का प्रपोजल सच में मान लिया तो क्या होगा। इसी वजह से उसने येन से पूछा कि क्या वो उस प्रपोजल को रुकवाना चाहता है, लेकिन येन का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। येन ने बस इतना कहा, जाने दो। शियाओजिया ने पूछा, क्या वो सच में फेंगको को अपनी औरत ले जाने देगा? वो बोली, शर्माने की जरूरत नहीं, बस ऑर्डर करो, इसे पुराने गुनाहों की सजा समझो। लेकिन येन अपने फैसले पर टिका रहा। उसका कोई इरादा नहीं था फेंगको को रोकने का, पहले दिन से भी नहीं। जिस दिन फेंगको ने उसके सामने प्रपोजल किया था, येन ने कहा, फेंगको के मामले में शियाओजिया को चुप रहना चाहिए और देखना चाहिए क्या होता है, क्योंकि फेंगको पर उसका एक पुराना उधार बाकी है जो अभी वसूला जाना है। शियाओजिया मुस्कुराई। उसे लगा येन का फेंगको से बदला लेने का कोई प्लान नहीं है। उसने वादा किया कि वो फेंगको और जाइकी के बीच कुछ होने नहीं देगी। येन का प्लान पूरा होने से पहले वो उन दोनों के पीछे पीछे जाएगी, चाहे डेट हो या होटल। वो उन्हें कभी साथ कमरे में नहीं जाने देगी। इस तरह फेंगको जाइकी को कभी छू नहीं पाएगा और जाइकी फ्रेश रहेगी। अगर ये चेन का मन बदले और वो वापस आना चाहे। लेकिन ये चेन सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा, उसे अब परवाह नहीं कि वो दोनों क्या करते हैं। जैकी उसके लिए खत्म हो चुकी है और जिसने उसे धोखा दिया उसके पास वो कभी वापस नहीं जाएगा। शियाओजिया ने माना नहीं। उसने कहा, मर्द होकर यह सब मान लेना थोड़ा मुश्किल होता है। वो समझती है। उसे यकीन था अंदर से येन चाहता है कि फेंगको और जैकी के बीच कुछ न हो, इसीलिए वो उन दोनों पर नजर रखेगी। यह सुनकर ये चेन को हल्की हंसी आई। लगता था पिटाई के बाद शियाओजिया काफी बदल गई थी। उसकी बातों में एक अजीब डेप्थ आ गई थी, जैसे बिल्कुल नई इंसान हो। तभी शियाओजिया ने अपनी बहन युनवान का जिक्र किया। बोली, जाइकी से ज्यादा उसकी बहन येन की वाइफ बनने के काबिल है। और साथ ही यह भी जोड़ा कि उसकी बहन की फिगर बहुत अच्छी है, बड़े कूल्हे हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसी औरतें ज्यादा बच्चे देती हैं। यह सुनते ही ये चेन इतना बेजार हो गया कि बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। लेकिन शियाओजिया रुकने वाली नहीं थी। ये चेन ने फोन काटा ही था कि शियाओजिया ने उसकी बहन की फोटोज भेज दी। बोली, ये यूनी की प्राइवेट फोटोज हैं, मैंने उसके फोन से चुरा चुरा कर निकाली हैं। जाइकी खूबसूरत जरूर है, लेकिन बॉडी कंपेयर करो तो यूनी का फिगर कोका कोला बॉटल जैसा है। उसने गारंटी दी, एक बार ये चेन यूनान के साथ रहे फिर कभी पछताएगा नहीं। ये चेन ने एक सेकंड नहीं लगाया। उसने शियाओजिया को ब्लॉक कर दिया, अपनी ही बहन को बेचने की इस बेशर्मी के लिए। उसके बाद वो चेयर पर धंस गया और एक लंबी सांस ली। उसके मन में एक ही बात थी, चाहे फेंगको और जाइकी की शादी हो जाए, चाहे वो पूरी तरह पति पत्नी बन जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड ऑफ सॉन्ग्स कॉन्सर्ट के दिन पूरा एरिना चीख पुकार से गूंज रहा था। हर सॉन्ग पर लोग जोश में आ जाते। बैंड के वॉकलिस्ट ने अनाउंस किया, अगला सॉन्ग एक फैन ने रिक्वेस्ट किया है अपनी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है। भीड़ के बीच फेंगको ने माइक थामा और सबको बताया उसने लव लेटर नाम का सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है अपनी गर्लफ्रेंड जाइकी के लिए। और बस यही नहीं, इसी मौके पर वो उसे शादी का प्रपोजल भी देना चाहता है। इसके बाद फेंगको जाइकी के सामने घुटनों पर झुक गया और दोबारा प्रपोजल किया। देखने वाले दंग रह गए। औरतें सोचने लगीं, काश उन्हें भी ऐसा कोई मिलता। उस शोर मचाती भीड़ के पीछे वाइस प्रेसिडेंट एंगेन चुपचाप यह सब देख रही थी। उसी पल जाइक ने बिना झिझके फेंगको का प्रपोजल मान लिया। यह सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट एंगेन वहां से चली गई। उसने मन में सोचा, अब ये चेन और जाइकी के दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आज से वो यकीन के साथ कह सकती है ये चेन के दिल पर उसका कोई खतरा नहीं और आखिरकार वो उसे पा सकती है। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। सीन दिखाता है उस विला का जहां ये चेन रहता था। उसने दरवाजा खोला और हैरान हो गया। रात के 10 बजे वाइस प्रेसिडेंट एंगेन वहां खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसने माफी मांगी बिना बताए आने के लिए। कॉन्सर्ट के बीच में अचानक इतनी तेज बारिश आ गई और घर जाती तो बहुत ट्रैफिक मिलता। ऊपर से ठंड भी बहुत लग रही थी, इसलिए उसने यहीं रुकने का सोचा। ये चेन का घर कॉन्सर्ट के पास भी था। ये चेन ने उसे अंदर बुलाया और कपड़े सुखाने में मदद की। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने बताया फेंगको ने सच में प्रपोजल किया और इस बार जाइकी ने बिना रुके हाँ कर दी। यह सुनते ही येन की आंखें थोड़ी फैल गईं, जैसे अंदर से वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन चेन ने खिड़की की तरफ देखा और बोला, अब जब दोनों एंगेज्ड हैं तो फेंग फैमिली के खिलाफ प्लान भी शुरू होगा। फेंग फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली है, शादी की तैयारियों में डूबे रहेंगे, गेस्ट्स के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहेंगे। लेकिन उनकी शादी से पहले वो फेंग फैमिली की हैसियत पलट देगा, फर्स्ट क्लास से नीचे गिराकर सेकंड रेट से भी नीचे कर देगा। पूरे यून में वाइस प्रेसिडेंट एंगेन को फेंग फैमिली की काफी जानकारी थी। उसने बताया फेंग फैमिली अब भी फेंगको के पिता फेंग सुजू चला रहे हैं। सुजू का सबसे बड़ा बिजनेस या एक्सप्रेस होटल है, जिसके पूरे देश में बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस हैं। इसके अलावा सुजू के करीब 28 होटल्स और हैं,
जिनमें केज और हाउ होटल्स भी शामिल हैं। पिछले 1 साल में उनके होटल्स काफी फेमस हुए और मार्केट वैल्यू 5 अरब युआन से ऊपर पहुंच गई है। सुजू का बिजनेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स एक एक करके हट रहे हैं। यह सुनकर यन समझ गया सुजू का बिजनेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। इसकी जड़ उसके अंकल मिस्टर डब्लू हैं, जिन्होंने सुजू को बिजनेस बढ़ाने की राह दिखाई। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि ये चेन का मिस्टर डब्लू से कोई ताल्लुक है, जो दुनिया की सबसे फेमस होटल चेन के मालिक हैं। ये चेन ने अपने अंकल को कॉल किया और पूछा कैसे हैं। काफी वक्त हो गया था बात किए। मिस्टर डब्लू की आवाज में खुशी आ गई। उन्होंने बताया ग्रैंडफादर वाइस से सुना था कि ये चेन ने फैमिली का लिविंग सन इन लॉ ट्रायल पूरा कर लिया। अब शायद फैमिली ट्रायल का आखिरी हिस्सा चल रहा होगा, बिजनेस वर्ल्ड वाला। ये चेन ने ना नहीं किया, बल्कि उसी बात पर अंकल से बात करनी थी। उसने पूछा चाइना का यह होटल याद है अंकल को। मिस्टर डुब्लो ने तुरंत कंफर्म किया और बताया कि उस होटल के मालिक फेंग सुजू इन दिनों बड़े संकट में हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बार कॉल आ चुकी है, तो वो जानना चाहते थे कि क्या ये चेन चाहता है कि वो फेंग सुजू की फिर से मदद करें। सच कहें तो पहले भी उनका मन नहीं था फेंग सुजू की मदद करने का। ई चेन ने कहा था इसीलिए किया था। ई चेन मुस्कुराया। अंकल का शक सही है, लेकिन इस बार वो उनसे उबरने में मदद नहीं चाहता। वो चाहता है कि अंकल फेंग सुजू का बिजनेस तबाह करें, घाटे पर घाटा दिलाएं, जब तक सब बर्बाद ना हो जाए। मिस्टर डब्लू तुरंत समझ गए फेंग सुजू ने जरूर कुछ गलत किया है। उन्होंने कहा यह सब मुझ पर छोड़ दो। ये चेन आगे जाकर फैमिली का वारिस बनेगा, इसलिए जो वो चाहे वो होगा। कॉल खत्म होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट एंगेन की नजरों में ये चेन और भी रहस्यमय लगने लगा। एक फोन कॉल और पूरी फैंग फैमिली, जो फर्स्ट क्लास फैमिली है, धूल में मिल सकती है। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने कहा एक बात है, फैंग सुजू भले ही मिस्टर डब्लू की राह पर चलकर घाटे में जाए, लेकिन इसमें कई महीने या साल लग सकते हैं। और जाइकी और फैंको की शादी 2 महीने में होने वाली है। तो अगर येन सच में उस शादी के दिन उन्हें बेइज्जत करना चाहता है तो एक और प्लान चाहिए होगा। ये चेन मुस्कुराया। उसने कहा चिंता मत करो, प्लान पहले से तैयार है। बहुत पहले सोचा था, बस शादी के दिन का इंतजार था। सीन बदला मास्टर लियू के पास। वो अपने सारे गुंडे इकट्ठा कर रहा था। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया हर होटल में जाओ, कमरे बुक करो और देखो कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं। होटल्स की लिस्ट ग्रुप चैट पर भेजी जाएगी। एक एक करके निपटना है। अगर कैमरा मिले तो रिकॉर्डिंग निकालो, अगर ना मिले तो खुद कैमरा लगा दो। फिर जो भी उस कमरे में चेक इन करे उसकी रिकॉर्डिंग हो। कोई भी स्कैंडल मिला तो ऑनलाइन फैलाओ, बेचो, मुनाफा करो। साथ ही उन होटल्स की रेप्यूटेशन भी तबाह हो जाएगी कि उन्होंने कस्टमर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन किया। मास्टर लियू ने मन में सोचा ये चेन ने खुद ऑर्डर दिया है इन होटल्स को बर्बाद करने का। वो पूरे मन से करेगा। पुराने गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए सीन वापस आया वाइस प्रेसिडेंट एंगेन के पास। वो हैरान थी। ये चेन ने फेंग फैमिली को जल्दी गिराने के इतने प्लान्स पहले से बना रखे थे। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने बताया अभी फेंको के पिता खुद काम नहीं कर रहे। उन्होंने अपने पिता से कई 100 मिलियन लेकर यूनेंग के कुछ बिजनेसमैन में इन्वेस्ट किया है। अगर फेंग सुजू का बिजनेस गिरा भी तो फेंको को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट्स कहीं और हैं। एक बड़ा भाई भी है, लेकिन येन को उसकी चिंता नहीं करनी। वो बस बाप की दौलत का इंतजार करने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है, फेंग सुजू की वाइफ से सावधान रहना होगा। वो कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है। फेंग सुजू की वाइफ फेंको की माँ का नाम है लियू रूसी। वो लियू फैमिली से हैं, तियान सिटी की फर्स्ट क्लास फैमिली की बेटी। उनका बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए सावधानी जरूरी है। चेन ने लियो की फोटो देखी और कमेंट किया फेंको को माँ से जरा भी लुक्स नहीं मिले, क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत है। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने बताया फेंको की हर चीज, चेहरा हो या तौर तरीके, सब पिता पर गए हैं। फेंग सुजू और लियो रूसी की शादी से पहले कई लोगों ने विरोध किया था। दोनों का मैच नहीं था, लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। फेंग सुजू ने कुछ असामान्य तरीकों से लियो रूसी को पाया और लियो फैमिली को मजबूर हाँ करनी पड़ी। यह सुनकर ये चेन ने कहा तो फिर लियो फैमिली के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। वैसे भी ये चेन की नजरों में लियो फैमिली बस एक छोटी सी फैमिली है, चिंता की कोई बात नहीं। 1 हफ्ते बाद फेंको की आवाज सुनाई दी, गाड़ी चलाते हुए चिल्लाना। उसे खबर मिली किचन कंपनी जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है। उसे यकीन नहीं हुआ, कंपनी तो अच्छी चल रही थी, स्टॉक्स स्टेबल थे। तो अचानक ये क्या हुआ? और बात सिर्फ किचन कंपनी की नहीं थी, उसकी लगभग सारी कंपनीज एक साथ बैंकरप्सी में जा रही थी। अगर यही हाल रहा तो वो सब कुछ खो देगा। उसने पिता को कॉल किया, हाल बताया और 100 मिलियन और मांगा, लेकिन पिता ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कुछ दिन पहले मिस्टर डब्लू से बात हुई। मिस्टर डब्लू का कहना था बंद पड़े होटल्स फिर से खोलो और बिजनेस को नए शहरों में फैलाओ। फेंक को हैरान हो गया। पहले तो मिस्टर डब्लू खुद इन सब चीजों के खिलाफ थे और अब वही कह रहे हैं इन्हें करो। लेकिन फेंक सुजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फेंक को डांटा मिस्टर डब्लू के प्लान्स पर सवाल उठाने के लिए। फेंक सुजू ने बताया
उन्होंने फैमिली का लगभग सारा पैसा इस नए प्रोजेक्ट में लगा दिया है। मिस्टर डब्लू पर पूरा भरोसा है, ये जरूर सक्सेस करेगा। ये सुनकर फेंको और घबरा गया। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो फैंग फैमिली का पूरा दिवाला निकल जाएगा। उसने पिता से कहा, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, रिस्क बहुत है। लेकिन फैंग सुजू ने और डांटा। बस इतना कहा, 5 मिलियन ले लो और बकवास बंद करो। यह सुनकर फांको खुश हो गया और वादा किया कि 5 मिलियन को 5 अरब में बदल देगा। कॉल के बाद जाइकी ने पूछा, फेंक को इतना खुश क्यों है? फेंको ने बताया, पिता ने 5 मिलियन दिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उसने जाइकी से पूछा, एक अमीर आदमी से एंगेज होना कैसा लगता है? और प्रॉमिस किया कुछ महीनों में इसे 5 अरब बना देगा। जाइकी ने तारीफ की। फेंको हंसा और यन के पिता की तुलना करते हुए बोला, जो अपने बेटे को 1 कौड़ी भी नहीं दे सकते। फिर उसने जाइकी से पूछा, शादी के बाद एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? जाइकी ने हिचकिचाते हुए कहा, हनी। लेकिन उसके मन में ये चैन याद आ गया। 3 साल तक उसे भी हनी ही बुलाती थी। काश ये चैन उस वक्त घर का दामाद बनकर नहीं रहता तो शायद उस किसी और की तरफ जाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही फेट है तो भूलकर आगे बढ़ना ही सही है। उसने फेंको को कॉल करके कहा, ह्यूनम ग्रुप चलना है। वो खुद प्रेसिडेंट ई और वाइस प्रेसिडेंट एंगन को वेडिंग इनविटेशन देना चाहती है। फेंको तैयार हो गया, लेकिन उसने पूछा, येन का नाम क्यों नहीं लिया? जैकी ने कहा, वो एक्स हस्बैंड है, उसे बुलाना सही नहीं लगता। लेकिन फेंको ने एक इनविटेशन लेटर निकाला। उसकी राय में अगर येन आया तो शादी और मजेदार होगी। उसने लेटर में लिखा, अगर ये चैन सच में मर्द है तो शादी के दिन आए, हम दिखाएंगे उसे एक हाई एंड वेडिंग बैंक्वेट कैसी होती है। लेटर लिखने के बाद फेंको मुस्कुराया। उसके मन में था, अगर येन आया तो वो उसे सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करेगा। फेंको ने जाइकी को अपनी बाहों में लिया और उसे 7 रात गुजारने का न्योता दिया। वैसे भी शादी होने ही वाली है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट्स वाली टेंशन में उसे किसी की जरूरत थी। जाइकी ने मना कर दिया, एक्सक्यूज दिया कि नानी शादी से पहले इसकी इजाजत नहीं देंगी। फेंको ने बस एक लंबी सांस ली। मन में सोचा, यह बुढ़िया के पुराने ख्याल। लेकिन सोचा, शादी के बाद जाइकी को जी भर के जो चाहूं करूंगा और जब मन भर जाएगा तो छोड़ दूंगा। जाइकी के मन में अभी भी ये चैन के लिए जो प्यार था वो गया नहीं था। इसीलिए अंदर से कुछ था जो किसी और के साथ होने से रोक रहा था। लेकिन ये चैन अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था, तो उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उसने फेंको को चुना। भले ही ये चैन से प्यार था, लेकिन फेंको के साथ फ्यूचर अच्छा दिखता था। फिर भी येन से तुलना करें तो फेंको लगभग हर चीज में कम पड़ता था। सच कहें तो सिर्फ एक चीज में फेंको आगे था, और वो थी पैसा, लुक्स और बिहेवियर में। येन का कोई मुकाबला नहीं था। सीन बदला ह्यूशेंग ग्रुप। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने कहा, जैकी पहले से और खूबसूरत लगने लगी है। जैकी ने शुक्रिया कहा और बताया कि वो खुद आई है इनविटेशन देने के लिए। उसने इनविटेशन वाइस प्रेसिडेंट एंगेन को दिया और बताया कि फेंको के साथ शादी 1 मई को है। यह सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट एंगेन के मन में कुछ हुआ। 1 मई, वो तो ये चेन का बर्थडे है। जाइकी हैरान हो गई। उसे नहीं पता था कि वाइस प्रेसिडेंट एंगेन को येन का बर्थडे पता है। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने बहाना बनाया, उसके पिता का भी उसी दिन बर्थडे है, इसीलिए ये चेन की आईडी पर डेट देखकर याद रह गई। फिर उसने पूछा, भले ही येन और जाइकी अलग हो गए, 3 साल साथ रहे थे, कुछ तो फीलिंग्स रही होंगी, तो क्यों उसके बर्थडे पर शादी करके उसे दुख देना चाहती है? शायद जाइकी भूल गई कि 1 मई येन का बर्थडे है। यह सुनकर जाइकी को फेंको की बात याद आई कि येन को उसके बर्थडे पर भी तकलीफ होनी चाहिए। जाइकी ने कहा, डेट फेंग फैमिली ने तय की है, चाहे जितना विरोध करो। फेंग को बहुत जिद्दी है इस डेट के लिए। फिर उसने पूछा, क्या प्रेसिडेंट ये ऑफिस में है? वो खुद इनविटेशन देना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट अंजन मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ जा सकती हो। मन में सोचा, जाइकी वैसे भी फंको से शादी करने वाली है, तो अब क्या फर्क पड़ता है अगर उसे सच पता चल जाए। प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर जाइकी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, अंदर आओ। लेकिन अंदर जाते ही वो रुक गई। उसे कुछ जाना पहचाना फील हुआ। उसने सोचा, प्रेसिडेंट यी की पीठ बिल्कुल येन जैसी लगती है, लेकिन शायद प्रेसिडेंट यी चले गए हों, इसलिए येन यहाँ सा हो। उसने येन को बुलाया और पूछा, क्या प्रेसिडेंट यी चले गए? येन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस पूछा, क्या काम है? जाइकी ने इनविटेशन लेटर थमा दिया और कहा कि जब प्रेसिडेंट यी आए तो उन्हें दे दें। ये चैन ने लेटर खोला, पढ़ा, शादी का इनविटेशन, और वो भी उसके बर्थडे के दिन। उसकी मुट्ठी भींच गई। जाइकी ने धीरे से कहा, उसे पता है फेंको के साथ शादी ये चैन के बर्थडे पर है। यह सुनकर ये चैन और गुस्से में आ गया। बोला, बताने की जरूरत नहीं थी, लेटर पर लिखा था। जाइकी ने सफाई दी, डेट उसने नहीं चुनी, फेंको ने सब तय किया। ये चैन ने खुद को शांत किया, चुपचाप बोला, लगता है चीजें उसके हक में जा रही हैं। फेंको ने खुद उसके बर्थडे पर शादी रखी है, तो अब उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उस दिन को यादगार कैसे बनाए। फिर जाइकी ने अपने लिए ये चेन का इनविटेशन निकाला। चेन ने खोला। इस बदमाश ने सच में चैलेंज किया है। वो उठा और चलने लगा। जाते जाते उसने जाइकी से कहा, जा सकती है, और तंज कसा, उम्मीद है तुम और फेंको खुश रहो और उसे चुनकर कभी न पछताओ। जाइकी ने उसे रोका, कहा, शादी में मत आना,
वो जानती है ये चैन अभी भी उससे फीलिंग्स रखता है, अगर आया तो और तकलीफ होगी, और वो नहीं चाहती कि यन वहां शराब में डूबकर सीन करे। ये चैन ने हाथ छुड़ाया, बोला, ये समझना कि वो ये सब उसकी वजह से करेगा, थोड़ी ज्यादा खुशफहमी है। फेंको ने बुलाया है तो इज्जत के तौर पर जाएगा, लेकिन जायकी को चिंता नहीं करनी, वो कोई ट्रबल नहीं करेगा। और वो ऑफिस से बाहर चला गया। जायकी को कुछ अजीब लगा उसके जाने के तरीके में, जैसे शादी में आने की कोई और वजह हो उसके पास। वांग जिलिन टाइट स्कर्ट में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच से चलती जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहीं और क्या हो रहा है। एक स्लीक हाई राइज ऑफिस में होंग यिन खिड़की से बाहर देखते हुए यन से बोली, फेंक को सच में बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तेरे बर्थडे पर शादी रखकर। साफ है तेरा मूड खराब करने की कोशिश है। चैन ने हल्की सी मुस्कान दी, बोला, अपने बर्थडे को किसी की शादी से ढकने की कोशिश, कितना बेवकूफ है। होंग यिन, कंपनी के सारे पार्टनर्स को मेरे बर्थडे की डेट बता दो। होंग यिन की आंखें चमक उठी। उसने हाँ किया। मन में सोचा, यह सबसे अच्छा मौका है, एक ग्रैंड बर्थडे बैंकेट यन के लिए, और शायद आखिरकार वो उसे अपने फीलिंग्स बता पाए। 1 मई की सुबह, फंको और वांग जिलिन की शादी का दिन। फंको बाहर खड़ा था, फोन थामे, घबराया हुआ। यार फिर से पैसा गया, ये हो क्या रहा है? उसने गुस्से में हाथ नीचे पटका। पिछले 1 हफ्ते में एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा कंपनीज बंद हो गई। स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स, कमोडिटी, अंडरग्राउंड कैसीनो, जहां भी पैसा लगाया सब फेल। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, 500 मिलियन, लगभग सब गया। उसका ब्लॉन्ड दोस्त आई उसे चिंता से देख रहा था, बोला, ब्रोदर को लगता है किसी ने निशाना बनाया है, आंख बंद करके इन्वेस्ट करो तो भी 100% फेलियर रेट नहीं होती। पिंको ने दांत भींचते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन पिछले 2 साल में किसी से दुश्मनी नहीं हुई। बस एक आदमी है, ये चैन, अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ का एक्स हस्बैंड। मैंने उसकी वाइफ ले ली, लेकिन वो तो एक निकम्मा आदमी है, इतना बड़ा नुकसान कैसे करेगा? अजय ने समझाया ब्रदर को। सोचो, यूनू की नंबर 1 ब्यूटी भाभी है, ये निकलौता नहीं जो उन्हें पसंद करता हो, कोई और भी जलता होगा तुमसे। फेंको ने यह बात मान ली, गुस्से में बोला, जरूर कोई बूढ़ा कमीना है यूनू के बिजनेस सर्कल में जिसकी नजर वांग जिलिन पर है। यह औरत मुझे पहले से इतनी महंगी पड़ रही है, शादी से पहले ही 500 मिलियन गए। आई ने ढाढ़स बंधाया, ऐसे मत कहो, फेंग फैमिली में 500 मिलियन की कमी नहीं, गया तो गया। वर्स्ट केस में पिता की लिस्टेड कंपनी में काम करो, परिवार का बिजनेस है। आई मुस्कुराया, इंपॉर्टेंट बात यह है, खूबसूरत वांग जिलिन तुम्हारे पास है, जो चाहो करो। वो कमीना चाहे कितना भी पावरफुल हो बिजनेस में, लव के मामले में तुम जीत गए। फंको का ईगो एकदम से वापस आ गया, बोला, आई एकदम सही कहा, अभी अपनी ब्यूटी को कॉल करता हूं। फोन बजा। वांग जिलिन सफेद वेडिंग ड्रेस में बैठी मेकअप करवा रही थी। उसने फोन उठाया। फेंको ने पूछा, क्या कर रही हो? जायकी ने जवाब दिया, मेकअप हो रहा है, वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। फेंको ने मुस्कुराते हुए कहा, है हनी, अभी से आराम कर लो, रात को थकोगी बहुत। जायकी के गाल लाल हो गए, वो चुप रह गई। फोन रखते ही उसकी छोटे बालों वाली दोस्त ने पूछा, फेंको था? क्या बोला? जायकी ने खींच कर कहा, गंदी बातें, बहुत वल्गर है फेंको। अगर घर वाले अमीर नहीं होते तो मैं शादी नहीं करती। मेरा चैन तो कितना जेंटल था। होंगाई ने एक भौं उठाई, यार दूसरे आदमी से शादी के कपड़े पहनकर एक्स हस्बैंड की तारीफ कर रही हो, यह थोड़ा ठीक नहीं। जायकी को घबराहट हुई, उसने वेल ठीक की और बोली, होंग, डर लग रहा है, आज शादी हो गई तो शायद मेरे और यीचेन के बीच कोई चांस नहीं बचेगा। कुछ साल बाद डिवोर्स भी हुआ तो क्या पता तब तक उसकी शादी हो जाए। होंगाई ने उसका हाथ पकड़ा और आईने के सामने खड़ा किया, देख अपना चेहरा, बता कौन सा मर्द इस फेस को मना करेगा? उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरी बात मानो, वाई चैन तुम्हारे हाथ की लकीर है, जिंदगी भर बैकअप प्लान बना रहेगा तुम्हारा। उधर लग्जरियस जोंगनली विला एरिया में फेंको के माँ बाप अपनी टेंशन में डूबे थे। माँ फेंक सुजू की बोट टाई ठीक कर रही थी, बोली, जानजू, कंपनी का यह नया एक्सपेंशन प्लान बहुत एग्रेसिव है, सारा पैसा एक साथ, ऊपर से बड़ा लोन, पॉल पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। फेंक सुजू ने तुनक कर जवाब दिया, अगर उस वक्त पॉल पर भरोसा नहीं किया होता तो कंपनी लिस्टेड भी नहीं हो पाती, और लियो फैमिली का एक पैसा नहीं लगा इसमें, तो तू घबरा क्यों रही है? माँ ने सफाई दी, मेरा वो मतलब नहीं था, अगर तुम्हें सच में कॉन्फिडेंस है तो लियो फैमिली से पैसे मांगो। फेंग सुजू ने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, लियो फैमिली हमेशा मुझे नीचा देखती है, इस बार दिखाऊंगा, मैं खुद वापसी कर सकता हूँ। माँ ने उसकी छाती सहलाई, ठीक है, आज बेटे की शादी है, ये सब छोड़ो। वैसे मैंने सुना है फेंको ने वांग जिलिन के एक्स हस्बैंड को भी इन्वाइट किया है और सबके सामने बेइज्जत करने की बात की है, मुझे ये सही नहीं लगता। फेंको को रोको, फेंग सुजू ने कहा, वो एक नीचे दर्जे का बॉडीगार्ड है, बेइज्जत हो जाएगा तो क्या हमें दूसरी तरफ ध्यान देना है? उसका चेहरा गंभीर हो गया, मुझे खबर मिली है वांग ग्रुप के प्रेसिडेंट ही आज शादी में आ रहे हैं, तुझे पता है ये प्रेसिडेंट ही कितने रहस्यमय हैं, अगर मिले तो बहुत अच्छे से ख्याल रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ ने हाँ किया, समझ गई, प्रेसिडेंट ही को देखूंगी तो पूरी सर्विस दूंगी। रोज गार्डन विला एरिया में
चिन्होंग यिन एक रेड स्पोर्ट्स कार के पास आई। बोली, प्रेसिडेंट यी, निकलने का वक्त हो गया। यी चैन बाहर आया, सफेद सूट में, एकदम शार्प। उसने कहा, चलो आज पूरे यूनो को पता चलेगा, हुआंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी वही वांग फैमिली का छोड़ा हुआ दामाद है। मैं ई चैन। होंग यिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। हाँ ई चैन, मुझे बेसब्री से वांग जिलिन का डरा हुआ चेहरा देखना है। 1 घंटे बाद ग्रैंड पोर्टमैन रिज गार्लेटन होटल के बाहर फेंगसू जोर जोर से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रेसिडेंट शाह, आपका आना बहुत ऑनर की बात है। ब्यूरो चीफ चियांग, वेलकम वेलकम, बाद में जरूर कुछ पियेंगे। वो बार बार झुक रहे थे। पास में खड़ी जायकी अपनी वेडिंग गॉन में हैरानी से देख रही थी। मन में सोचा, फेंग फैमिली का सर्कल इतना बड़ा है, इतने लोग हैं जो नानी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं थे। यही असली बड़े लोग हैं यूनजस के बिजनेस और पॉलिटिकल सर्कल्स के। कितना अच्छा लग रहा है इतने बड़े घर में शादी करके। तभी भीड़ में एक हलचल हुई। प्रेसिडेंट माँ, अरे बाप रे, प्रेसिडेंट माँ खुद आए। एक आवाज आई। दूसरी आवाज बोली, प्रेसिडेंट माँ पूरे देश में नंबर 1 हैं, दुनिया के टॉप 20 में आते हैं। फैंग फैमिली तो यूनो के टॉप 10 में भी नहीं। इनके बेटे की शादी में इतना बड़ा आदमी क्यों आया? फेंगसू जो खुशी से दौड़ा। देश के सबसे अमीर आदमी। प्रेसिडेंट माँ, आपने तशरीफ रखी। मैं फेंग जानजू इस लायक कहाँ? प्रेसिडेंट माँ ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं तो पहली वजह नए जोड़े को आशीर्वाद देना था, और दूसरी हुआंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी से मिलना। यह सुनकर जानजू को गहरा झटका लगा। मन में सोचा, प्रेसिडेंट यी का बैकग्राउंड कैसा है कि प्रेसिडेंट माँ भी उनसे मिलने आए। उसने इज्जत से इशारा किया। प्रेसिडेंट माँ, मुख्य आसन पर बैठिए, मैं अभी ह्यूंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता हूँ। प्रेसिडेंट माँ ने शुक्रिया कहा। सब प्रेसिडेंट यी से मिलना चाहते हैं। पीछे खड़ी जायकी मन में सोच रही थी, प्रेसिडेंट यी की वाइफ बनने के लिए कैसी लड़की चाहिए होगी। फेंको ने एक लंबी सांस ली। छोड़ो, बेकार की कल्पना है। तभी फेंगसुजू का फोन बजा। हाँ, दरवाजे पर हो, अभी आता हूं। उसने परिवार की तरफ मुड़कर चिल्लाया, प्रेसिडेंट यी और प्रेसिडेंट चिन दरवाजे पर हैं, जल्दी चलो। फेंको ने तुरंत अटेंशन लिया। मन में भाग रहे थे डरावने रूमर्स। सुना है हुआंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी ने अनगिनत रेस्टोरेंट्स और केटीवीज खरीद लिए हैं, यूनो के कई इंडस्ट्रीज पर अकेले काबिज हैं। और सुना है जब बोर होते हैं तो कंपनीज तबाह करते हैं मजे के लिए। पिछले 1 महीने में ही दर्जनों कंपनीज बंद करा दी। प्रेसिडेंट माँ तक खुद चला आया। देखते हैं ये प्रेसिडेंट यी आखिर हैं कौन। आज का मौका है, इनसे जान पहचान बनाना जरूरी है। जायकी खुश होकर नानी की तरफ मुड़ी। नानी, प्रेसिडेंट यी आ गए, चलो देखते हैं। नानी ने हाँ किया। चलो। सारे लोग एंट्रेंस के पास इकट्ठा हो गए। एक सफेद पोर्श तेजी से आकर रुकी। दरवाजा खुला। सबसे पहले चिन होंग यिन बाहर आई, सफेद इवनिंग गाउन में, बेहद खूबसूरत। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। प्रेसिडेंट चिन है, प्रेसिडेंट चिन आ गई। उनके पीछे प्रेसिडेंट यी होंगे। सबकी निगाहें गाड़ी पर टिकी थी। होंग यिन ने शालीनता से ड्राइवर की साइड की तरफ इशारा किया और हैरान फेंग फैमिली को अनाउंस किया, प्रेसिडेंट फेंग, ये हैं हमारे हुइशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट। वो मोमेंट आया। सूरज की रोशनी में वो आदमी बाहर निकला, बेदाग सफेद सूट और एक ऐसी नजर जो कहती थी सब कुछ उसी का है। ये चेन। सबकी रियलिटी एक पल में चूर हो गई। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन के मुंह से सच निकलते ही जायकी के हाथ से फूल छूट गया। उसके घुटने कांपने लगे। यी चेन और प्रेसिडेंट यी एक ही इंसान। चेंग भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने हमेशा येन को एक बेकार बेरोजगार आदमी समझा था। जुजू ने पहले कभी यी चेन को देखा नहीं था, इसलिए उसने वाइस प्रेसिडेंट अंजन की बात मान ली। उसने प्रेसिडेंट यी का शुक्रिया अदा किया और कहा, यह ऑनर की बात है। रूसई ने कहा, उन्हें नहीं पता था प्रेसिडेंट यी इतने यंग हैं और इतने हैंडसम भी। कोई औरत इन्हें देखकर ठहर नहीं सकती। ये चेन ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। उसने पूछा, रुसई सुजू की वाइफ हैं? और कहा, वो सच में बहुत खूबसूरत हैं और अभी भी जवान लगती हैं। रुसई के गाल लाल हो गए। उसने मन में सोचा, यन बहुत स्वीट बातें करता है। और अजीब तरह से उसके पास जाने की चाहत हुई, जो एक माँ के लिए डेंजरस ख्याल था। फेंको ने चिल्लाकर ये चेन से पूछा, फिर से प्रेसिडेंट यी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? सब जानते हैं तुम वाइस प्रेसिडेंट एंगेन के बॉडीगार्ड हो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रेसिडेंट माँ खुद येन के पास आए। उन्होंने कहा, फोटो में देखा था, सच में और भी हैंडसम है। ये चेन हैरान था। उसे नहीं पता था प्रेसिडेंट माँ का अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक है। प्रेसिडेंट माँ ने हाथ मिलाया, बताया वो शादी की वजह से नहीं आए। उन्हें पता चला था कि येन यहां होगा, इसीलिए आए। ग्रैंडफादर की फोटोज में येन को देखा था और बहुत मन था मिलने का। ग्रैंडफादर से भी मिलना चाहते थे, लेकिन हिचकिचाते थे। डर था परेशान न करें। यह सुनकर जायकी और फेंग को स्तब्ध रह गए। 3 साल साथ रही जायकी और येन के परिवार का एक चेहरा भी नहीं देखा। प्रेसिडेंट माँ ने फोन निकाला, येन का नंबर मांगा ताकि जरूरत पड़े तो ग्रैंडफादर से बात करने की रिक्वेस्ट कर सकें। यीचन तैयार हो गया। दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज किए। सब हैरान थे। देश के सबसे अमीर आदमी ने खुद नंबर मांगा। नंबर्स लेने के बाद प्रेसिडेंट एम्मा ने एक्सक्यूज किया, मीटिंग थी।
सुजू ने रोकने की कोशिश की। प्रेसिडेंट मा ने पूरी तरह नजरअंदाज किया। तभी एक इंसान भागता हुआ आया, सीधे ही चेन के पास। वो मकान था, 2 and 2 डिलीवरी का रीजनल एजेंट। वो बार बार झुककर माफी मांग रहा था। लोग हैरान थे। फेंको के माथे पर पसीना आ गया। मकान ने बताया वो कैपिटल सिटी गया था बॉस वू से फ्रेंचाइज वापस मांगने। बॉस वू ने बताया फ्रेंचाइज इसलिए गई क्योंकि उसने येन को ऑफेंड किया था। येन माफ करे तभी फ्रेंचाइज वापस मिलेगी। उसने बार बार माफी मांगी। बोला उसने ये सब वांग फैमिली के कहने पर किया था। अगर वांग फैमिली ने प्रेशर नहीं दिया होता तो वो उस बैंक्वेट में ये चेन को कभी बेइज्जत नहीं करता। जा चेन ने भौं उठाई। उसने मक्कन से पूछा क्या वो सही आदमी के सामने है? क्या ये चेन और प्रेसिडेंट ये सच में एक हैं? मकाओ ने गुस्से में जा चेन की तरफ देखा। बोला यही जड़ है उसकी सारी मुसीबत का। उसे यह सवाल करने का कोई हक नहीं। बॉस वू ने खुद बताया ये चेन की वजह से फ्रेंचाइज गई। यह सुनकर जाचेंग के माथे पर पसीना आ गया। उसे याद आया येन ने जो बॉस वू को कॉल किया था वो नाटक नहीं था। जंग वे भी आया और मकान की तरह वो भी यीचेन के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने माफी मांगी। उस दिन जो उसने ये चेन को धमकी दी थी वो गलत था। अगर उसे येन की असली आइडेंटिटी पता होती वो ऐसा कभी नहीं करता। उसने खुद को थप्पड़ मारे। बताया वांग फैमिली ने उसे यह सब करवाया था। उसने गुजारिश की लू रेस्टोरेंट वापस दिला दें। फेंको का पूरा बदन कांप रहा था। धीरे धीरे उसे यकीन होता जा रहा था येन और प्रेसिडेंट ये एक ही हैं। श्याओ जिया अचानक सबके सामने आई। उसने कहा अगर यकीन नहीं होता तो स्काई ऐप खोलो, ह्यूनन ग्रुप के प्रेसिडेंट का नाम और फोटो देख लो। सबने फोन्स निकाले और हैरान रह गए। येन का पूरा नाम और फोटो वहां था। फेंको का फोन हाथ से छूट गया। ओल्ड मैडम वांग ने यह देखते ही बेहोश होने का नाटक किया। सच जानकर उनके पास ये चेन को दिखाने के लिए कोई मोह नहीं था। जा चेनक ने इसे मौका समझा। उसे डर था येन अभी बदला लेगा। वो वहां से भाग निकला ओल्ड मैडम वांग को लेकर हॉस्पिटल की तरफ। उसने जुआन और सुआन को वहीं रुकने का हुक्म दिया। कहा बच्चे की शादी है, तुम यहां रहो। सुआन बहुत घबराई हुई थी। उसे साफ दिख रहा था जा चेंग बस भाग रहा है और जब ये चेन बदला लेने लगा तो वो दोनों सबसे पहले उसके निशाने पर होंगे। दूसरी तरफ जायकी येन को देख रही थी। मन में था क्या वो यहां उसे वापस लेने आया है? क्या वो शादी रोकेगा? यूनिवान ये चेन के पास आई। उसे यकीन नहीं हुआ ये प्रेसिडेंट यी हैं। उसने कहा उसे नहीं पता था कि उसका होने वाला पति कोई जाना पहचाना शख्स है। उसे यह भी समझ आया इन सालों में जो उसकी जिंदगी में पीस रही वो येन की वजह से थी। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन को देखकर गुस्सा आया। उसे नहीं पता था जायकी के अलावा यूनिवान भी कॉम्पिटिटर बन सकती है। उसने यूनिवान को डांटा लेकिन यूनिवान पीछे नहीं हटी। उसने वाइस प्रेसिडेंट एंगेन को कहा उम्रदराज औरतें यंग लड़कों के लिए सही नहीं होती। ये चेन सोच रहा था उसने कब यूनिवान के लिए फीलिंग्स बनाए। ये सब कहां से आया? यूनिवान ने याद दिलाया जा चेंग ने कहा था ग्रैंडफादर ने प्लान किया था कि ये चेन उससे शादी करे। अगर उसके पिता ने विरोध नहीं किया होता येन स्पीलेस रह गया। यूनिवान ने जा चेन की बकवास को सच मान लिया। उसने वाइस प्रेसिडेंट एंगेन को ऑर्डर किया इस औरत को यहां से ले जाओ। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन तुरंत तैयार हो गई। यूनिवान चिल्लाती रही कि वो ये चेन की असली मंगेतर है। सुजू और रुसई को अब समझ आ गया था प्रेसिडेंट ये जायकी का एक्स हस्बैंड है। रुसई के मन में आया शायद ये चेन यहां जायकी को वापस लेने आया है। वो येन के पास गई। पूछा क्या वो जायकी को वापस चाहता है? अगर हाँ तो वो जायकी को वापस करने में देर नहीं लगाएंगे। बस गुस्सा न करें। जायकी के मन में एक अजीब उत्साह आया। उसे लगा जैसे किसी नॉवेल में होता है दूल्हा आखिरी वक्त में दुल्हन को वापस ले जाता है। उसने सोचा ये चैन प्रेसिडेंट ये है, जरूर उसे वापस लेने आया होगा। लेकिन उसकी यह कल्पना टूट गई। येन ने कहा उसे जायकी की कोई परवाह नहीं। वो तो फेंको के इनविटेशन की इज्जत करने आया था। बस उसे नहीं पता था कि इतना हंगामा होगा। सीन बदला जा चेंग के पास। वो ड्राइवर को जल्दी हॉस्पिटल जाने का हुक्म दे रहा था। तभी ओल्ड मैडम वांग चिल्लाई जा चैन डर गया। उसे लगा था वो बेहोश हैं। ओल्ड मैडम वांग कांप रही थी। उन्हें समझ आया उनके दिवंगत पति ने जायकी की शादी ये चेन से क्यों करवाई थी। उस वक्त उन्हें लगा था वो गलत फैसला था, लेकिन अब गलत वो थी और इस गलती की सजा पूरी वांग फैमिली भुगतेगी। रुसई ने फेंको को जोर का थप्पड़ मारा। उसी ने प्रेसिडेंट यी को इनवाइट किया था और फिर उन पर प्रिटेंड करने का इल्जाम लगाया। फेंको ने माफी मांगी। मन में था सच में नहीं पता था कि येन प्रेसिडेंट है। उसने येन को बेइज्जत करने की नीयत से बुलाया था, लेकिन लग रहा था पासा उल्टा पड़ सकता है। फिर भी यी चेन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस वेडिंग हॉल की तरफ चला गया। फेंको के दांत भींच गए, लेकिन उसके मन में अभी भी शक था। उसने सोचा कोई भी अमीर फैमिली अपने बच्चे की शादी वांग फैमिली जैसी लो स्टेटस फैमिली से क्यों करवाएगी। इसीलिए उसे लगा येन बस नाटक कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट एंगेन ने उसकी मदद की होगी। स्काई ऐप को किसी ने हैक करके येन का चेहरा डाल दिया होगा। प्रेसिडेंट माँ भी अलग लग रहे थे टीवी वाले प्रेसिडेंट माँ से। शायद वो एक्टर था जिसे ये चेन ने हायर किया। मकन और जांगी को भी पैसे देकर नाटक करवाया होगा, क्योंकि उनके बिजनेसेस बंद हो गए थे।
फांको का पुराना घमंड वापस आ गया। सब कुछ जोड़कर फांको ने सीधे यी चेन को चैलेंज किया। बोला, बहुत हो गया नाटक, सब जानते हैं तुम वाइस प्रेसिडेंट अंजन के बॉडीगार्ड हो। रुसई चिल्लाई। बोली, प्रेसिडेंट माँ ने खुद उन्हें पहचाना था। फेंको ने हंसते हुए कहा, माँ, क्या तुमने ध्यान दिया? टीवी वाले प्रेसिडेंट माँ से उस आदमी का कद और फिक्र अलग था। यह सुनते ही गेस्ट्स में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों को याद आया, हाँ, प्रेसिडेंट माँ थोड़े छोटे और पतले लग रहे थे, और प्रेसिडेंट माँ जैसा बिजी इंसान सिर्फ एक आदमी से मिलने के लिए नहीं आएगा। वाइस प्रेसिडेंट एंगेन गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो या ब्रेन नहीं है? अगर ये चैन और प्रेसिडेंट माँ दोनों एक्टर्स थे तो स्काई ऐप कैसे एक्सप्लेन करोगे? फेंको ने जवाब दिया, स्काई ऐप एक एप्लीकेशन है, कुछ मिनट्स में हैक हो सकती है, ये कोई प्रूफ नहीं। मक्कन ने चेतावनी दी। बोला, अगर यही रवैया रहा तो फेंको भी उन्हीं जैसा बनेगा। उसकी जिंदगी तबाह हुई क्योंकि उसने ये चैन पर भरोसा नहीं किया। जेंगी ने जोड़ा, लग रहा है फेंको खुद को फोर्स कर रहा है ना मानने के लिए, क्योंकि वो जानता है वो प्रेसिडेंट यी का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए खुद को कन्विंस कर रहा है। लेकिन फेंको ने सिक्योरिटी को बुलाया, मक्कन और जियांगी को बाहर करवा दिया। जाइक ने येन से कहा, नाटक बंद करो, रियल प्रेसिडेंट ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके मन में था, अगर येन सच में प्रेसिडेंट यी है तो फेंको के लिए उसने येन को छोड़ा, यह तो सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उसने खुद को कन्विंस किया येन सिर्फ नाटक कर रहा है। ये चैन मुस्कुराया। उसने सबसे कहा, अगर ये मान लेने से तुम्हें चैन मिलती है कि मैं नाटक कर रहा हूं तो ठीक है, मान लो। मन में था, इन मूर्खों को बार बार सच बताना बेकार है। यह सुनते ही सुलान जोर से बोल उठी। उसे पहले से कुछ अजीब लग रहा था और अब जैसे कांटा निकल गया। जुआन ने उसे एक तरफ खींचा, धीरे से बोला, चुप रहो, मुझे यकीन है येन झूठ नहीं बोल रहा। अगर सिचुएशन और खराब करनी है तो बोलते रहो। सुआन ने भौं चढ़ाई, तुम उस प्रेटेंडर का पक्ष ले रहे हो? जुआन ने बस इतना कहा, अगर चुप नहीं रही तो मैं आज डिवोर्स फाइल करूंगा। सुआन घबरा गई, वो अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। सूजू ने सिचुएशन संभाली, बोला, अभी जज करना जल्दबाजी होगी, शादी शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अंजन अंदर से जल रही थी। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई येन की आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की? येन ने उसे शांत किया, फिर सुजू से बोला, जाइकी, फेंको और सुआन के अलावा यहां बाकी सब मान रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं। उसने वाइस प्रेसिडेंट एंगेन का मुंह ढका और उससे पूछा, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? वाइस प्रेसिडेंट एंगेन मुस्कुराई, हैप्पी बर्थडे चैन। तभी एक स्टाफ मेंबर आया, बताया, बाहर से और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स आए हैं जो उन्हें वेलकम करने गए। नया मेहमान था प्रेसिडेंट होंग, ई कॉमर्स ग्रुप के। उनका ग्रुप टेंस ऑफ बिलियंस का था। प्रेसिडेंट होंग ने सुजू को बताया, उन्हें खुशी है कि सुजू ने उन्हें पहचाना। सुजू ने खुश होकर फेंको और जाइकी को बुलाया, लेकिन प्रेसिडेंट होंग ने कहा, जो गिफ्ट मैं लाया वो फेंको के लिए नहीं है। सुजू ने हैरानी से पूछा, तो आप बेटे की शादी में नहीं आए? प्रेसिडेंट होंग ने मुस्कुराकर कहा, एक जरूरी मेहमान से मिलने आया हूं, फेंको के लिए कैश गिफ्ट छोड़ा है। फेंको ने गिफ्ट के बारे में पूछा। सिगरेट केस लग रही थी। प्रेसिडेंट होंग ने कंफर्म किया, बोला, अंदर जी के सिगरेट है, अपने असिस्टेंट से पर्सनली मंगवाई। फेंको हैरान रह गया, हर पीस की कीमत 7 मिलियन। प्रेसिडेंट होंग ही चैन के पास गया, उसने बर्थडे गिफ्ट उसे दी। लोग हैरान थे। प्रेसिडेंट होंग ने फेंग को जो कैश गिफ्ट दी वो सिर्फ 20,000 थी, और ये चेन को जो गिफ्ट दी वो लाखों में थी। साफ था प्रेसिडेंट होंग यहां सिर्फ ये चेन की वजह से आया था। ये चेन खड़ा हुआ, प्रेसिडेंट होंग से हाथ मिलाया, बोला, इतने पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं हम, अब ऐसी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं। यह सुनकर जाइकी के मन में शक और गहरा हो गया। अगर यह सिर्फ नाटक करता तो प्रेसिडेंट होंग को कैसे कन्विंस किया होता? ऊपर से प्रेसिडेंट होंग ने खुद गिफ्ट तैयार की, यह कोई एक्टर नहीं था। तभी बाहर शोर हुआ, लोग हैरान थे। वाइस प्रेसिडेंट अंजन तुरंत समझ गई। उसने प्रेसिडेंट यी का बर्थडे और लोकेशन दोनों पब्लिक अनाउंस किए थे। स्टाफ मेंबर ने बताया, कई लोग बाहर हैं बिना इनविटेशन के। सुजू ने उन्हें निकालने का हुक्म दिया, लेकिन स्टाफ ने बताया, ये लोग बड़ी कंपनीज चलाते हैं और गार्ड्स को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की ब्रीफ देने को तैयार हैं, बस अंदर आने दें। सुजू चौंक गया, अगर सच में बड़े लोग हैं तो दुश्मन बनाना सही नहीं। उसने उन्हें अंदर आने दिया। फेंको ने जाइकी को शान से कहा, इसकी आदत डालो, बड़े बिजनेसमैन इसी तरह पिता के कनेक्शंस के लिए आते रहते हैं। जाइकी पूरी तरह कन्विंस नहीं थी। उसे लग रहा था यह सब यी चेन की वजह से हो रहा है। जब से येन आया, शादी में हंगामा बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद नए गेस्ट्स अंदर आए। सुजू ने पूछा, किन कंपनीज से हो? फेंको के घुटने थरथराए। उसने इन लोगों के चेहरे पहचाने। वो वही बिजनेस ओनर्स थे जिनकी कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया था और जो बाद में रहस्यमय तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी। फेंको ने गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग मेरे पैसे बर्बाद करके यहां मुंह दिखाने आए हो? सुजू को समझ आया, यही वो कंपनीज थी। उसने फेंको से पूछा, 500 मिलियन में से कितना बचा? फेंको ने नजरें झुकाई, माना सब खर्च हो गया। सुजू की आंखों में खून आ गया। उसने फेंको को जोर का थप्पड़ मारा। 1 हफ्ते में 500 मिलियन साफ। जाइकी को भी झटका लगा। फेंको ने उसे तो बोला था
5 मिलियन को 5 अरब बनाऊंगा। फेंको ने येन की तरफ इशारा किया। इसने मुझे निशाना बनाया, इसीलिए सब गया। नए आए बिजनेस ओनर्स येन के पास भाग गए। सबने माफी मांगी। लोगों को तब समझ आया ये लोग सुजू की वजह से नहीं, प्रेसिडेंट यी की वजह से आए थे। बिजनेस ओनर्स रोते गाते बोले, हम तबाह होने की कगार पर हैं। अगर पता होता फेंको का आपसे दुश्मनी है तो उसे इन्वेस्टर नहीं बनाते। अब हमारा फेंको से कोई लेना देना नहीं। सुजू का गुस्सा भड़क गया। उसने गार्ड्स को हुक्म दिया, बाहर करो इन्हें। लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने बाहर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स दिए थे, बिना कुछ लिए नहीं जाएंगे। सुजू को मजबूरन उनके पैसे वापस करने पड़े और डबल कंपेंसेशन देना पड़ा। वो गुस्से में था, घाटा पड़ रहा था और शादी शुरू भी नहीं हुई। सुजू ये चेन के पास आया, पूछा उसके बेटे से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है, लेकिन यह भी कहा उन कंपनीज को बंद करवाने के लिए येन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा। ये चेन मुस्कुराया, बोला बेटे से खुद पूछ लो। जहां तक उन कंपनीज पर खर्च हुए बिलियंस की बात है, वो तो बस छोटी सी रकम है। बिलियंस मेरे लिए बस चेंज है। यह सुनकर जायकी ने सिर झुका लिया। अगर बिलियंस येन के लिए चेंज है तो वो कितना अमीर है। उसे ये चेन को छोड़ने का पछतावा गहरा होता जा रहा था। फेंको के लिए येन को चुनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लग रही थी। जीजू ने गुस्से में कहा, प्रेसिडेंट ही चाहे हम फेंग फैमिली से ज्यादा अमीर हों, लेकिन हमें नीचा नहीं देखना चाहिए। उसने कहा, एक छोटी चींटी भी दर्द दे सकती है और मैं इस शहर में सालों से टिका हूं अपने कनेक्शंस और अंडरवर्ल्ड के दोस्तों की वजह से। उसने येन को वार्निंग दी, अगर मेरे अंडरवर्ल्ड ब्रदर्स को पता चला तो येन के लिए नतीजे बहुत बुरे होंगे। वाइस प्रेसिडेंट अंजन की मुट्ठी भिंच गई। इस आदमी का घमंड वाकई कोई हद नहीं जानता। सच था, जैसा बाप वैसा बेटा। येन ने उसे शांत किया, फिर सुजू से बोला, अगर सच में सबक सिखाना है तो अभी कॉल करो अपने अंडरवर्ल्ड दोस्तों को। उसने कहा, वो यहीं उनका इंतजार करेगा। सुजू ने झिझका नहीं, फोन निकाला। रुसई ने रोकने की कोशिश की, सुजू ने उसे धक्का दे दिया। तभी किसी ने आगे बढ़कर रुसई को संभाला। वो येन था। उसने आराम से पूछा, ठीक है आप? रुसई का चेहरा लाल हो गया। येन इतना यंग था, फिर भी बड़ों की इज्जत करना जानता था। फेंको ने चिल्लाया, इचेन अब मां को भी ले जाएगा क्या? उधर सुजू बाहर गया। पता चला उसके अंडरवर्ल्ड ब्रदर्स पहुंच गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो खुद मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि जिन लोगों की वो बात कर रहा था वो मास्टर लियो निकले। वो वापस आया, घमंड के साथ बोला, येन अब तैयार रहो। लेकिन मास्टर लियो और उनके लोग उसके पास से सीधे निकल गए बिना देखे। मास्टर लियो तेजी से होटल के अंदर आया। सुजू भागकर उनके पीछे आया और उसकी आंखें खुली रह गईं। ब्रदर गुआ घुटनों पर बैठकर ये चेन को बर्थडे गिफ्ट दे रहा था। मास्टर लियो ने झुककर अपना गिफ्ट दिया, माफी मांगी कि गिफ्ट अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाई। कल ही पता चला था कि आज चेन का बर्थडे है। ये चेन ने गिफ्ट स्वीकार किया। सुजू का जबड़ा गिर गया। ये चेन ने मुस्कुराते हुए सुजू से पूछा, यही थे आपके अंडरवर्ल्ड ब्रदर्स? अब बताइए ये मुझे सबक कैसे सिखाएंगे? दोनों को गुस्सा आया। उन्हें नहीं पता था सुजू ने उनके यंग मास्टर को सबक सिखाने की बात सोची थी, लेकिन येन ने उन्हें शांत किया। बोला, वो शादी में आया है, झगड़ा करने नहीं। मास्टर लियू शांत हो गया। जाते जाते सुजू को वार्निंग दी, हमारे यंग मास्टर को कुछ भी मत करना। अगर इस शादी में उनके सिर से एक बाल भी गिरा तो पूरी फेंक फैमिली को जमीन में दफन कर दूंगा। देखने वाले सब चुप थे। किसी को नहीं पता था येन के कनेक्शंस इतने गहरे हैं, लीगल साइड से भी, अंडरवर्ल्ड साइड से भी। सबको समझ आया येन से दुश्मनी मतलब डेथ विश, इसलिए सब उससे अच्छे रिलेशंस रखना चाहते थे। एक एक करके लोग आए, येन को बर्थडे विश किया। यीचन ने सबका शुक्रिया कहा, लेकिन रिमाइंड किया, भूलना नहीं आप सब यहाँ न्यूलीवेड्स के लिए आए हो, मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए। चलो शादी शुरू करते हैं। वैसे भी मैं यहाँ उस हाई एंड वेडिंग को एक्सपीरियंस करने आया हूँ जो ग्रूम ने मुझे दिखाने का वादा किया था। फेंको के मुंह से कोई बात नहीं निकली। साफ था येन यहाँ बदला लेने आया है। जायकी का पछतावा आसमान को छू गया। फेंको को चुनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यून चेंग ने यह बात पहले से फैली हुई थी कि जायकी ने पैसे की खातिर ये चेन को छोड़ा था और फेंको को पकड़ लिया। लेकिन अब जो हो रहा था उससे लग रहा था वो हीरे को छोड़कर तांबे के पीछे भागी। अगर अब भी फेंको से शादी हुई तो वो और उसकी पूरी वांग फैमिली पूरे शहर के सामने हंसी का पात्र बन जाएंगे। 3 साल तक ये चेन ने जायकी से प्यार किया, चुपचाप, बिना कुछ मांगे। घर का दामाद बनकर रहा, सब कुछ सहा, हर रोज बेइज्जत हुआ और जायकी ने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज जब पूरे यूनू के सामने सच सामने आया, जब प्रेसिडेंट यी का असली चेहरा दिखा, तो जायकी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो हीरा था और उसने उसे तांबा समझकर फेंक दिया। अब सोचो, अगर तुम वाई चेन की जगह होते तो क्या करते? जिसने 3 साल तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने पैसे के लिए तुम्हें छोड़ा, उसे माफ करते या आंख उठाकर देखते भी नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर तुम चाहते हो कि ये चेन का असली बदला देखो, फेंक फैमिली को टूटते देखो, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ,
क्योंकि अगला पार्ट तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।